ये वापस होगी, अग्निपथ योजना वापस होगी। ये फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के अमिताभ बच्चन की जो उन्होंने नाम रख दिया अग्निपथ। और ये स्कीमें लाता कौन है? आप कह रहे हो पहले बताओ, ये स्कीमें लाता कौन है? ये योजनाएं बनाता कौन है? जिसके लिए आप योजना बनाते हो उनसे आप पूछना भी गवारा नहीं समझते। आपने क्यों नहीं पूछा देश के युवाओं से? आपने क्यों नहीं पूछा किसानों से? आपने क्यों नहीं पूछा जीएसटी के लिए व्यापारियों से? क्यों नहीं पूछा नोटबंदी के चाहते से? आप किससे पूछते हो? मोदी जी। सिर्फ मोदी जी को रात को सपना आता है, अडानी अंबानी आकर के इनके सामने एक बिल पेश करते हैं, उसको ये लागू कर देते हैं। इन्होंने तो राम जन्मभूमि को भी बेच के खा दिया। आप क्या कह रहे हो? अच्छा क्या कर दिया इन्होंने अच्छा सिर्फ इसको नहीं, मस्जिदों को तोड़ो, मस्जिदों के ऊपर झंडे फहराओ और इसको आप अच्छा मानते हो? बुलडोजर लो, किसी के ऊपर भी चला दो, धर्म देख करके राजनीति करो, ये आप अच्छा मानते हो? हिंदू मुस्लिम करके देश के युवाओं को आपस में भिड़वा दो, उसको आप अच्छा मानते हो? क्या अच्छा है मोदी जी के राज में? मोदी सरकार की लगातार जो योजनाएं आती हैं वो देश के लिए एक काला सर्वनाश लेकर के आएंगी, काला अंधकार लेकर के आएंगी। आप ये बात बताइए, 4 साल के लिए फौजी बनाए जाएंगे, कोई मजाक हो रहा है क्या? कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा 4 साल के लिए शहीद होकर के वापस आए? पर जो सेना में लंबे समय के लिए भर्ती होती है उनको पता है मुझे आज नहीं तो कल सेना के अंदर रहना है तो गोली खानी पड़ेगी, दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। पर आज 4 साल के लिए जो लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो उसमें कितने ऐसे होंगे जंग लड़ने से भी सोचेंगे कि भाई हम 4 साल के अंदर शहीद होकर क्यों आएंगे? हमारी पूरी जिंदगी बढ़िया, हमारे परिवार को कौन देखेगा? ना पेंशन मिलनी है। तो ये योजना हमारे देश के लोगों को भ्रमित करने की योजना है। तो शहादत पे वो 48 लाख रुपए दे तो रहे। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, एक 48 लाख रुपए देने से क्या युवाओं का भविष्य आगे उज्जवल हो जाएगा? एक आदमी शहीद हो गया, 2 आदमी शहीद हो गए, उनको मिलके बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आप ये बात बताइए। और मतलब देश के अंदर शहीद होकर के पैसा मिलने कौन सी माँ चाहती है? कौन सा बाप चाहता है? आप एक लगातार मेरी बात सुनिए, एक लंबे समय तक एक आदमी को पेंशन मिलती है, समझ में आती है भाई उसके परिवार को सरकार पाल रही है। ये तो लगातार ये वही वाली बात हुई है जो आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म करी थी, मोदी सरकार ने तो नौकरी खत्म कर दी सेना की। तो ये सही मायने में घपला है बहुत बड़ा। अडानी अंबानी के लिए चौकीदार बनाए जा रहे हैं हमारे देश के युवकों को। आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान नहीं सुना? उन्होंने क्या बोला कि जितने भी वहां से रिटायर होकर के आएंगे उन सबको हम अपने यहाँ चौकीदार बना लेंगे भाजपा कार्यालय में। तो ये सोचने की बात है, हमारे देश का युवा के चौकीदार बनेगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम मौका देंगे। आप कहते हो कि 4 साल बाद लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, मौका किस बात का मौका प्राथमिकता देंगे? सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे उनको? यही तो बात होगी। आनंद महिंद्रा भी तो कह रहा है कि हम जॉब देंगे अपनी कंपनियों में। हाँ, तो वो एक अलग बात होगी, वो एक अलग बात होगी। आप कंपनियों में जॉब दोगे। बट आप एक छोटी बात बताओ, देश के कितने युवा हैं जो सेवा करने की प्रेरित होते हैं देश के लिए, जो चाहते हैं कि भाई हम देश सेवा में लगे रहें? आज कितने लोगों के खून के अंदर पूरी देशभक्ति उबाला लेती है, उन लोगों का क्या? तो सरकार मौका तो दे रही है। ये मौका नहीं है, ये रोजगार, ये मौका 4 साल करके सब मौका लो। ये मौका नहीं है, ये एक धोखा है। आप जिसको मौका करें, धोखा युवाओं के साथ है। जिस आदमी ने बचपन से अपनी तैयारियां करने के लिए सपने बनाए हैं, आप उनको ये कह रहे हो। सबसे पहली बात तो 22 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको 6 महीने में खत्म कर रहे हैं। कौन सा युवा अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हो पाएगा? आप ये बात बताओ। और ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये स्कीम है। आपको पता है जब एक बंदा युवा फॉर्म भरता है तो हजारों रुपए की फीस होती है, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए उसकी सरकारी फीस होती है एक युवा की। 4 साल के अंदर कितने युवा फॉर्म भरेंगे? लाखों करोड़ों अरबों रुपए सरकार को पैसा आएगा। उसी वजह से सरकार उनको फंड देगी, जो तनख्वाहें देनी है वो देगी, और उसके बाद 4 साल बाद दोबारा नए फॉर्म निकाल देगी। ये तो सरकार अपने खजाने भरने के लिए एक तरीका निकाल रही है। ये डिफेंस से खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। ये इजराइल में भी तो चल रहा है, वहाँ खिलवाड़ हो रहा है क्या? एक बात छोटी बात है, हिंदुस्तान के अंदर जो प्रथाएं चलती आ रही है उनको बदलोगे तो ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है? इजराइल या यूक्रेन, मेरी बात सुनिए, इजराइल या यूक्रेन की बात आप कर रहे हो। हमारे देश के अंदर तो सेना के लोग हैं, क्या वो इजराइल और यूक्रेन के प्रेरित होकर के यहाँ पे भर्ती होंगे? आप ये बताओ ना। हमारे देश का अपना एक प्रोपोगेंडा है, हमारे देश का एक अपना एक अलग संविधान बना हुआ है। आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे हो, आप देश की सेना से खिलवाड़ कर रहे हो। जी भी कहते हैं कि कोई बदलाव होता है तो उस समय थोड़ा गलत लगता है, लेकिन अच्छा, मोदी जी के आप एक छोटी बात, मोदी जी का ऐसा कौन सा आपको दूरगामी परिणाम नजर आया? नोटबंदी का परिणाम नजर आया आपको? जीएसटी का परिणाम नजर आया आपको किस चीज का परिणाम नजर आया? आपको देश के युवा बर्बाद होते दिखे। नोटबंदी में हजारों लोग आपको पता है लाइनों में बैंकों की लग करके मर गए, कितनी बहनों की शादियां टूट गई। उसके बाद आप बात कर लो जीएसटी की, व्यापारी छत्तों से कूद गए। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उस समय भी मीडिया बहुत फायदे गिनवा रही थी, आज भी मीडिया फायदे गिनवा रही है। अरे मीडिया को तो पैसे दिए जाते हैं कि फायदे गिनवाओ। अब थोड़े समय बाद जब मोदी जी इस योजना को वापस लेंगे तो मीडिया कहेंगे आज हम मोदी जी की तपस्या में शायद कोई कमी रहेगी, मोदी जी समझा नहीं पाए। मोदी जी तो ये वापस मतलब बिल्कुल होगी, ये वापस होगी, अग्निपथ योजना वापस होगी। ये फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के अमिताभ बच्चन की जो उन्होंने नाम रख दिया अग्निपथ, आप मेरी बात सुनो ना। ये योजना आप, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो हमें भी पता है भर्ती है, पर ये योजना बहुत जल्दी वापस होगी। देश के युवा एकजुट हो चुके हैं। आपको लगता है कि कल से जो भर्ती शुरू होने वाली है, भर्ती में युवा अप्लाई नहीं करेंगे? हजारों अप्लाई करेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो एक छोटी सी बात याद रखो, एक भूखे आदमी के लिए आप लंगर की लाइन लगा दोगे तो भूखा आदमी जरूर लगेगा उस लंगर की लाइन में। ये रोजगार जो है ये रोजगार नहीं है, ये झूठा लालच है। एक टाइम की रोटी लंगर में आदमी को मिलती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा दिन उसी लंगर में पेट पाल लेगा। आज के डेट में देश का कितना युवा है 22 साल के एज का जो 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा हो? आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या हर आदमी 6 फुट का है?
कोई क्राइटेरिया मैटर नहीं करता कि 4-4 फुट के आदमियों को ये सेना में ले लेंगे, नशीड़ियों को सेना में ले लेंगे। आप कैसे कहते हो कि देश के सभी युवाओं को? सिर्फ उन्हीं युवाओं को इसमें मौका मिलेगा जो बच्चा खुद चाहता है कि मैं सेना में भर्ती हूँ। पर आप ये चीज़ देख लो, जो बच्चा सपना देख रहा है कि मैं सारी जिंदगी सेना की सेवा करूंगा, उसके साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है भाई। 22 साल की उम्र में उसको आप निकाल दो कि उसकी नहीं है बिजनेस मेंटेलिटी। आप ये बात बताओ, सरकार कह रही है, मेरी बात सुनो, पैसा देंगे, वो पैसा भी किससे दिया जा रहा है आपको पता? उन्हीं की तनख्वाह में से काटा जा रहा है। ऐसे तो इनके विधायकों को भी हम कहते हैं 1 साल के बाद रिटायर हो जाओ। क्यों मोदी जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं? अपनी गद्दी क्यों नहीं छोड़ते? क्यों इनके सांसद 10-10, 15-15 साल से सांसद बन के बैठे हैं? एक विधायक 5-5 बार का मुख्यमंत्री बन के बैठा योगी जैसा। आप ये बात बताओ, अपनी गद्दी छोड़ो ना, दूसरों को मौका दो। आप देश के युवाओं की बात करते हो, देश के युवाओं को आप सेना की बात करते हो, देश के युवाओं को राजनीति में मौका